हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा, जिसमें कि मैं आपसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स को, उसके मैं टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूँगा। ये हमारा पार्ट 121 है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूँ कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द डिस्चार्ज को किससे मेजर करते हैं, तो क्यों से। तो डिस्चार्ज थ्रू ए चैनल ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। ये कौन सा सेक्शन है, तो ये आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है। रेक्टेंगुलर सेक्शन कैसा होता है, देखिए ये सेक्शन जो है कुछ इस तरह रेक्टेंगुलर सेक्शन बोलते हैं। विल बी मैक्सिमम इफ इट्स डेप्थ इट्स ट्वाइस द ब्रेथ, या इफ इट्स ब्रेथ इट्स ट्वाइस द डेप्थ, या इट्स डेप्थ इज थ्रीज द ब्रेथ, या इट्स ब्रेथ इज थ्रीज द डेप्थ। तो देखिए, सबसे पहले आपको डिनोट करना पता होना चाहिए। तो डेप्थ को किससे डोनेट करते हैं, तो D से, और ब्रेथ को आपको B से। तो जो आपका डिस्चार्ज जो है मैक्सिमम कब रहेगा, जब आपका जो ब्रीथ है यानी कि B जो है B इज इक्वल टू D का स्क्वायर, यानी कि डेप्थ का स्क्वायर रहेगा। तो B इज अ करेक्ट आंसर। ये आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए यही फॉर्मूला है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल भी है कि द मर्करी डज नॉट वेट द ग्लास, दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड इज नोन एज कोहेशन, एडिशन, विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन। तो जो आपका मर्करी होता है, ये आपका जो मर्करी है, इस जो आपका ये ग्लास के जो सरफेस होता है उसको वो गीला नहीं करता है या वेट नहीं करता है। तो वो किसकी वजह से नहीं करता है, तो वो आपका सरफेस टेंशन की वजह से नहीं करता है। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द शीट ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर अ नॉच और वियर इज नोन एज सील और क्रेस्ट, नेपी और वीन, ऑरिफिस या नॉन ऑफ दिस। तो शीट ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर अ नॉच और ओवर अ वियर, दैट इज कॉल्ड नेपी और वीन। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी डायग्राम में देखते हैं नेपी कहाँ पे होता है। तो देखिए, ये आपका शीट ऑफ वाटर है, ये वाटर का बेसिक सरफेस है, और इसके ऊपर से जब ये फ्लो होता है तो इस सरफेस को क्या बोलते हैं, तो नेपी बोला जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फ्लो इन विच द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड इज नॉट कांस्टेंट। अगर जो आपका जो लिक्विड का क्वांटिटी है वो अगर आपका कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, स्टेडी फ्लो या अनस्टेडी फ्लो। तो देखिए, अगर कांस्टेंट नहीं है मतलब वो अनस्टेडी फ्लो है। अगर यहाँ पे बोलता कि इट्स कांस्टेंट, नॉट नहीं रहता, सिर्फ सीधा सीधा बोलता कि फ्लोइंग लिक्विड इज कांस्टेंट, दैट टाइम इट विल स्टेडी फ्लो। और अगर स्ट्रीमलाइन का क्या रहेगा, जब आपका एक ही लाइन में रहेगा, स्ट्रीमलाइन मतलब एक ही लाइन में अगर वो फ्लो हो रहा है तो वो आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो है। टर्बुलेंट फ्लो है मतलब एक दूसरे के जिगजैग लाइन में, एक दूसरे से जिगजैग मोशन में रहेगा एक दूसरे को, तो वो आपका टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं कि फ्लूइड विच ओबे द न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज टर्म्ड एज रियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड या नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो ऐसा फ्लूइड ये जो कि आपका न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के लॉ को फॉलो करता है, वो कौन सा लिक्विड कहलाता है, तो वो आपका न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है। अभी आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम। ठीक है, ये आपका क्या है, तो शियर स्ट्रेस और ये शियर वेलोसिटी के बीच में ये डायग्राम को बनाया जाता है। यहाँ पे आपका न्यूटोनियन फ्लूइड देखिए, तो ये आपका बिल्कुल सेंटर में लाइन गया है, इसको न्यूटोनियन बोलते हैं। नॉन न्यूटोनियन क्या होता है, तो जो आपका सेंटर से कुछ इस तरह जाएगा, ये आपका नॉन न्यूटोनियन रहेगा। न्यूटोनियन आपका स्ट्रेट लाइन रहता है, नॉन न्यूटोनियन आपका कर्व रहता है। ये आपका डायरेक्टेंट के लिए है और आपका ये आपका स्यूडोप्लास्टिक के लिए है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारा आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन अ वेंचुरी फ्लूम, वेंचुरी फ्लूम का एक और नाम क्या है, तो वेंचुरी फ्लूम को हम वेंचुरी मीटर भी बोलते हैं। तो वेंचुरी फ्लूम द फ्लो टेक प्लेस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर या नॉन ऑफ दिस। तो देखिए, आपको किसी भी जो वेंचुरी फ्लूम होता है या जो आपका वेंचुरी मीटर होता है, उसमें जो आपका जो पूरा फ्लो चलता है, ये पूरा जो फ्लो चलता है, जो पूरा लिक्विड फ्लो होता है, वो आपका पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होता है। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि द प्रेशर एट अ पॉइंट 4 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ अ वाटर इज 19.24 किलो पास्कल, 29.24 किलो पास्कल, 39.24 किलो पास्कल या 49.24 किलो पास्कल। तो देखिए, ये बेसिकली आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो आप मुझे इसका आंसर जो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे बहुत सारी डिमांड आ रही है कि मैं न्यूमेरिकल सेक्शन भी आपको इस चैनल में कवर करूँ, तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं न्यूमेरिकल वीडियोज़ लेकर के आऊँ तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके कमेंट ज़्यादा रहा तो मैं न्यूमेरिकल सेक्शन के ऊपर में भी वीडियोज़ लेके आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि स्ट्रक्चर यूज फॉर डैम अप और स्ट्रीम और रिवर ओवर विच वाटर फ्लो, दैट इज कॉल्ड ऑरिफिस, नॉच, वियर या डैम। तो देखिए, जो डैम के ऊपर से जो आपका रिवर जो फ्लो होता है, वाटर फ्लो होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम वियर बोलते हैं। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर।
ये देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका डैम का बेसिक सरफेस अगर मान लीजिए, और ये इसका ऊपर वाला सरफेस है, तो इसके ऊपर से जब आपका वाटर फ्लो होगा तो वो आपका वियर कहलाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर एन एक्सटर्नल माउथ पीस डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, प्रेशर ऑफ लिक्विड, एरिया ऑफ माउथ पीस या आपका लेंथ ऑफ माउथ पीस। तो देखिए, एक्सटर्नल माउथ पीस का जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, तो सी डी की वैल्यू सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। सी डी की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है आपका 0.62। ओके, 62 रहता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो माउथ पीस होता है वो माउथ पीस क्या होता है। तो ये मान लीजिए आपका लिक्विड कंटेनर है, यहाँ से आपको डिस्चार्ज बढ़ाने के लिए आपको अलग से एक पाइप लगाना पड़ेगा, जिससे कि आपका इसका डिस्चार्ज रेट बढ़ सके। तो जब आपको डिस्चार्ज बढ़ाने के लिए अलग से आप एक्सटर्नल पाइप लगाएंगे तो उसको हम एक्सटर्नल माउथ पीस बोलते हैं। तो जो आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वो उस माउथ पीस के लेंथ के ऊपर में ही डिपेंड करता है। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि द हाईएस्ट इफिशिएंसी इज ऑब्टेन्ड विथ अ चैनल ऑफ सर्कुलर सेक्शन, स्क्वायर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन या ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। तो देखिए, हाईएस्ट इफिशिएंसी जो है वो कौन से चैनल की होती है, तो हाईएस्ट इफिशिएंसी होती है आपका ट्रेपेजॉइडल चैनल की। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी देखिए, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन कैसा होता है, तो देखिए ये जो सेक्शन है इसको ट्रेपेजॉइडल सेक्शन बोला जाता है। इस तरह का जो सेक्शन है इसको ही हम ट्रेपेजॉइडल सेक्शन बोला जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द क्रिटिकल डेप्थ मीटर इज यूज टू मेजर वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन एन ओपन चैनल, डेप्थ ऑफ फ्लो इन एन ओपन चैनल, हाइड्रोलिक जंप या डेप्थ ऑफ चैनल। तो देखिए, क्रिटिकल डेप्थ मीटर जो है वो किसके लिए, क्या यूज़ करने के लिए, क्या मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो हाइड्रोलिक जंप को यूज़ करने के लिए मेजर किया जाता है। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि फ्राउड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ग्रेविटी फोर्स या सरफेस टेंशन फोर्स। तो देखिए, जो आपका फ्राउड नंबर है वो किसका रेशियो है, तो फ्राउड नंबर रेशियो है आपका इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स का। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी यहाँ पे बात करूँ अगर मैं सरफेस टेंशन फोर्स की, तो इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स दैट इज कॉल्ड वेबर नंबर, इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स दैट इज कॉल्ड प्रेशर फोर्स में मैक नंबर, और इलास्टिक फोर्स में आपका यूलर नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर का जो है आपका वेट कितना होता है, 100 लीटर, 250 लीटर, 500 लीटर या 1000 लीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर का जो आपका वाटर का जो वेट होता है वो होता है आपका 1000 लीटर। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि एवरेज वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, सीवी की वैल्यू क्या होगी, 0.62, 0.76, 0.84 या 0.97। देखिए, सीवी की वैल्यू को निकालने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि आर इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी माइनस सी डी, है ना, यही होता है ना, सी वी माइनस सी डी या सी डी माइनस सी वी। तो देखिए, यहाँ पे इसमें क्या होता है कि जो आपका सी वी की वैल्यू है ना वो सबसे ज़्यादा रहती है, सबसे हाईएस्ट रहती है, और जो सी डी की वैल्यू होती है वो सबसे लोवेस्ट रहती है। तो सी वी की वैल्यू जो रहती है वो पक्का 0.97 रहेगी, और जो आपका सी डी की वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है, तो 0.62 रहती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज टेकन एज 0.001, 0.01, 0.1 या 1। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आपका वाटर का कितना होता है, तो वो आपका 1 होता है। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं कि नोजल इज जनरली मेड ऑफ, आपका बेसिकली जो नॉर्मल नोजल होता है वो किसका बना होता है, किस शेप में रहता है, कन्वर्जेंट शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में, कन्वर्जेंट शेप में, डाइवर्जेंट शेप में या कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट शेप में। तो नोजल इज जनरली मेड ऑफ कन्वर्जेंट शेप। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी देखिए, कन्वर्जेंट शेप का मतलब क्या होता है कि तो डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया कंटिन्यूसली, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जाता है, मतलब यहाँ पे बड़ा रहेगा, ठीक, और यहाँ पे आपका जाके छोटा हो जाएगा, तो वो आपका क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट सेक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर क्यूब या न्यूटन मीटर। तो यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होगी, तो वो होता है न्यूटन पर मीटर होता है सरफेस टेंशन की यूनिट। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं कि द टॉप ऑफ द वियर ओवर विच द वाटर फ्लो, टॉप ऑफ द वियर, वियर के टॉप पे बोल रहा है। इससे पहले जो हम नेपी पढ़े थे वो आपका किसके ऊपर था, तो आपका वाटर सरफेस के ऊपर जब रहेगा तो वो आपका नेपी कहलाएगा, और जब आपका वियर के ऊपर रहेगा तो वो आपका सिल और क्रेस्ट कहलाएगा। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स इज कॉल्ड यूलर नंबर, या इलास्टिक फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स या विस्कस फोर्स। तो देखिए, यूलर नंबर कब आएगा, तो जब वो इलास्टिक फोर्स से रहेगा। जब कभी भी आपका इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स होगा मतलब वो आपका मैक नंबर हो गया, इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स आ गया मतलब वो आपका वेबर नंबर हो गया, इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स आ गया मतलब क्या रहेगा, तो वो सबसे पहला आता है रेनॉल्ड नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन क्या है कि द नोजल प्लेस एट द एंड ऑफ अ वाटर पाइप लाइन डिस्चार्ज वाटर एट अ लो प्रेशर लो वेलोसिटी हाई वेलोसिटी। राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। नीचे मैंने आपको PDF दिया है ताकि आप PDF से बाद में रिवीजन कर सकें, इसके लिए मैंने आंसर की भी दे दिया है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।